अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सभी पार्टिसिपेंट जो अभी अभी आए हैं सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सो चैट बॉक्स में 3 टाइप कर दें अगर आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है तो। सभी पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स में 3 टाइप कर दें अगर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी ऑडियो क्लियर है। ओके, अपना इंट्रोडक्शन वैसे तो मैं आपको कल दी चुकी थी, बट मैं आज आपको फिर दे देती हूँ। डेट माई नेम इज सैयदा रिमशा हफीज। इस प्लेटफॉर्म में मैं एज मैनेजर वर्क कर रही हूँ। ओके 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 ओके। सो आप सभी पार्ट जितने भी मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इस टाइम आप लोग मुझे, जिन लोग भी सुन रहे हैं, जिनको मेरी ऑडियो नहीं आ रही, काफी लोगों ने भी चैट बॉक्स में टाइप किया कि उनको मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है, बाकी सबको मेरी ऑडियो क्लियर है। आप काइंडली अपना नेट कनेक्शन चेक करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं है। ओके, सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने सबसे पहले जाकर चैट बॉक्स में जिन्होंने डन टाइप कर दिया, जिनको मेरी ऑडियो क्लियर है, सबसे पहले अपने अप्लायंस को अटेंडेंस ड्रॉप करें डेट आई एम इन द लाइव सेशन। ओके, सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अप्लायंस को जाकर अटेंडेंस ड्रॉप करें डेट आई एम इन द लाइव सेशन, और चैट बॉक्स में टाइप कर दी डन। सभी पार्टिसिपेंट्स, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने अप्लायंस को जाकर टेक्स्ट करें डेट आई एम इन द लाइव सेशन एंड आकर डन टाइप कर दें। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डे 1 के रिकैप से। आज आप D2 प्रेजेंटेशन में है, तो डे 1 में मैंने आपको जो कुछ भी बताया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि डे 1 में मैंने आप सबको क्या बताया था। डे 1 में हमने डिस्कस किया था जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंपनी की प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट नॉलेज। कल के वेबिनार में मैंने आप सबसे कंपनी की P1 एंड P2 डिस्कस की थी कि कंपनी की प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने जॉब वर्सेस बिजनेस का थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया था कि जॉब वर्सेस डिफरेंस, मतलब जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जॉब वर्सेस बिजनेस आपके सामने है। आई होप आपको क्लियर होगा कल मैंने आपको क्या बताया था कि जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हमने कंपनी की P1, और P1 आपकी वो भी स्क्रीन पर है, कंपनी ने इस कितनी कंट्रीज में काम कर रही है, कब से स्टार्ट हुई, कंपनी के ओनर कौन है, मिस्टर रेक्स मोगन, कंपनी की ग्रोथ, हम पाकिस्तानी कहाँ से एसोसिएटेड है, दुबई से एसोसिएटेड है, हम किन 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम 2 मेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो है हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ क्या थी वो भी मैंने आपको क्लियर किया, एंड वेल्थ क्या थी वो भी मैंने आपको क्लियर किया। हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स क्या है, एलो एंड हनी। एलो के कितने शेयर है हमारे पास 85%, हनी के कितने शेयर है 65%। टोटल कितने ऑफिस है 4000। कंपनी स्टार्ट कब हुई थी 1978 में। इस टाइम कंपनी कितने कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, 160 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। ओके, सो अब आप सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे चैट बॉक्स में आकर ये बताएं कि आप सब ने अपनी, मतलब जो भी आपकी जिंदगी, अब जितने भी साल है, 22 साल 23 साल जो भी आपकी एज है, आपने अपनी जिंदगी में क्या फेस की है सबसे ज्यादा, क्या चीज आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेस की है। नेगेटिविटी, challenges, problems, negativity, poverty, difficulties, challenges, financial crisis, problems, negativity, poverty, judgments, difficulties। ओके, सो आप सबने जैसे कि बताया कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ फेस किया है। ठीक है, हम सभी कुछ ना कुछ अपनी, मतलब जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि मैंने फेस की, और हमारी आज की सोसाइटी का जो बिटर ट्रुथ है वो क्या है, आज की जो हमारी एज है इसमें हमें क्या फेस करना पड़ता है, और मैंने क्या फेस किया था वो है नेगेटिविटी। हम सभी को क्या फेस करना पड़ता है, आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उनको सबसे ज्यादा क्या चीज फेस करनी पड़ती है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या, कि अगर हमें कोई भी काम स्टार्ट करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले पूरे खानदान की तरफ से ना सलाहें आती हैं, फ्री एडवाइसेस आती हैं कि ये तुमने कभी सुना था ऐसा कुछ होता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तुम कर नहीं सकते। इवन कि जो हमारे प्रॉफिट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी जब इस्लाम को की तबलीग स्टार्ट की थी, उनको भी बहुत से उनके, मतलब इर्द गिर्द वालों ने तो चलो क्रिटिसाइज करते ही हैं, हमारे रिलेटिव्स या हमारे सराउंडिंग में जो पर्सन होते हैं वो तो हमें नेगेटिव करते हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, बट हमारे जो अपने सिबलिंग्स होती हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स, वो सबसे पहले हमें नेगेटिव करती हैं। तो जब हमारे प्रॉफिट ने इस्लाम की तबलीग स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले उनके जो अपने रिश्तेदार थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। तो मुझे बताएं, क्या उन्होंने इस्लाम की तबलीग करके कुछ गलत किया था, क्या उन्होंने इस्लाम की तबलीग करके कुछ गलत किया था?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर वो आज इस्लाम की तबलीग ना करती, तो हम भी जहालत में बाकियों की तरह, जैसे आज बाकी कौमें जहालत में डूबी हुई हैं, हम भी आज जहालत में डूबे होते। तो हम भी उसी तरह आज हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न लेना है, अगर हमें साइंस नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी हमें साइंस पढ़नी पड़ती है। हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन फिर भी हमें पूरे खानदान को दिखाने के लिए हमें डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब ऐसी कोई स्टडी करनी पड़ती है ताकि पता लगे इनका बच्चा क्या पढ़ रहा है। चाहे उसमें हमारे ज़ीरो है, मतलब हमारे ग्रेड्स आ रहे हैं, हमारे ग्रेड सी ग्रेड्स आ रहे हैं, बट हमने पढ़ना वही है ताकि पता चले कि इनका बच्चा क्या पढ़ रहा है। ठीक है, आज से कुछ साल पहले एक आदमी था जिसने कहा था मैं पानी बेचूंगा। तो उसको लोगों ने पता है क्या कहा था? उसको लोगों ने कहा था तुम्हारा दिमाग खराब है, सबके घर में पानी आता है और तुम पानी बेचोगी? टैप ऑन करो, पानी आ जाता है, नलका खोलो। तुम पानी कैसे मतलब करोगे सेल? तुम पानी कैसे सेल कर सकते हो? पानी तो सेल हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताएं, क्या आप पानी सेल नहीं हो रहा बॉटल्स में? क्या पानी नहीं सेल हो रहा? आजकल सबके घर में डोसे से, गोरमे से पानी आता है। इवन कि अब तो मतलब बड़े वो क्या शो ऑफ किया है, हम नहीं नलके का पानी पीते, हमारे घर तो भाई गोरमे से आता है पानी। की बॉटल्स दी जाती हैं। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उनको ये तो नहीं कहते कि टैप वाटर ला कर दे दो, हम कहते हैं भाई हमने पे किया, हमें मिनरल वाटर ला कर दो। तो जिस इंसान ने सोचा हुआ था कि वो पानी सेल करेगा, क्या वो पागल था जिसको लोगों ने पागल कहा था? तो मैं अब आपको ये बताऊं कि जब मैंने एफएलपी को ज्वाइन किया था, मुझे आधे से ज्यादा लोगों ने कहा, क्या कहा था? फ्री एडवाइस दी थी, तुम नहीं कर सकती। ऐसा कुछ सुने? ऐसा कुछ हो रहा है? हमारे टाइम पे तो नहीं था भाई। आपके टाइम पर तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, आपके टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, आपके टाइम पे कंप्यूटर्स भी नहीं थे, आपके टाइम पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर हम लोगों को की बातें सुनेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों का काम है कहना। अगर लोग, जब तक लोग किसी को कुछ कहेंगे ना, वो जिंदा नहीं रह सकते। उनको जिंदगी गुजारने के लिए किसी को कुछ कहना बेहद जरूरी है। तो जब वो आपको कोई एडवाइस करे, तो उसको बुरा मत माना करें कि नहीं भाई ये तो अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर इनको कुछ हो गया, मैंने मुझे एडवाइस ना देकर तो क्या होगा? तो बहुत अच्छे से उनकी एडवाइस को सुन लिया करें, बट उस पे ध्यान ना दिया करें। उनकी एडवाइस सुना करें कि ठीक है भाई, आप अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए मुझे एडवाइस दें और मैं आपकी जिंदगी बचा करूंगा आपकी एडवाइस सुन के। ठीक है, तो आप सभी उनकी एडवाइसेस को सुना करें, बट जिंदगी में करें वही जो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको दो आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ दिया है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। अपनी जिंदगी में इवन जो नेगेटिविटी की चेन है उसको ब्रेक करें। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम इस नेगेटिविटी की चेन को ब्रेक करेंगे। और इस नेगेटिविटी की चेन को ब्रेक कैसे किया था, एक पर्सन ने इस नेगेटिविटी की चेन को ब्रेक किया था, और कैसे किया था वो मैं आपको बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले मिस्टर रेक्स मोगन ने जब फॉरएवर का आइडिया जब उनको आया कि मैंने एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है जिसमें हम अदर पर्सन को हेल्थ और वेल्थ देंगे, जब मिस्टर रेक्स मोगन ने ये सोचा कि मैंने एक, क्योंकि आने वाले सालों में लोगों के पास ना तो अच्छी हेल्थ होगी और ना वेल्थ होगी। मिस्टर एक्स मोगन ने क्या सोचा था कि आने वाले टाइम में लोगों के पास ना अच्छी हेल्थ होगी, ना ही अच्छी वेल्थ होगी। तो उन्होंने अपना एक कंपनी बनाने का आइडिया सोचा। उन्होंने 400 पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग बुलाई, 400 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया, अपने मतलब नॉन जितने उनके पर्सन थे उन सबको उन्होंने बुलाया, और उन सबको उन्होंने बुला के मतलब बताया अपना प्लान। उस मीटिंग में उन्होंने उन 400 पार्टिसिपेंट्स को अपना प्लान बताया कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में लोगों के पास हेल्थ और वेल्थ नहीं होगी, तो हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। उन 400 पार्टिसिपेंट्स में कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तो ऑन द स्पॉट बोल दिया था कि ये नहीं पॉसिबल है, आप ये नहीं कर सकती हैं मिस्टर एक्स, आप इसको छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। आधे लोगों ने तो बोल दिया कि ये हो ही नहीं सकता, उन्होंने मुंह पर ना बिना ट्राई किए बोल दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। और उनमें से कुछ पर्सन ऐसे थे, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि उनकी ना डिसीजन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना वो हाँ कर सके ना वो ना कर सके। उन्होंने क्या कहा कि हम आपको मिस्टर एक्स सोच कर बताएंगे, हम आपको सोच कर बताएंगे। तो उन्होंने ना हाँ, ताकि उनको पता था कि भाई हाँ कह के भी फंस जाएंगे, ना कह के बुरे बन जाएंगे, इनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, तो ना कह के तो बुरे बन जाएंगे, तो हाँ कहेंगे तो फिर हमें करना पड़ जाएगा, और हम करना चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, उन्होंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, मतलब मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स आधे तो मतलब आधों ने तो ना बोल दिया, आधे पार्टिसिपेंट्स ने ना बोल दिया, आधे पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया कि उन्हें बोल दिया कि हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा फातिमा, आपको मेरी ऑडियो नहीं आ रही? बाकी पार्टिसिपेंट्स को ऑडियो आ रही है मेरी?
सादिया बोल रही हैं उनको मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, एंड बाकी सबको भी। फातिमा प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है, प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। ओके, सो उन जितने पार्टिसिपेंट्स थे, आधों ने तो मैंने आपको बताया कि ना बोल दिया, और हाफ ने बोला, हाफ से मतलब थोड़े कम उन्होंने बोला कि हम बाद में बताएंगे। बट उसमें से सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मिस्टर एक्स के आइडिया को ज्वाइन किया। उन्होंने मिस्टर एक्स को बोला कि मिस्टर एक्स, हमें आपका आइडिया बेहद पसंद आया, हम इस पर काम करना चाहेंगे। तो वो जो 12 अमेजिंग पर्सन थे जिन्होंने मिस्टर रेक्स का साथ देकर इस ग्लोबल मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर अभी ग्लोबल सिस्टम बनाया था, वो ये सभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये सभी वही पर्सन हैं जिन्होंने मिस्टर रेक्स का आइडिया ज्वाइन किया था। ओके, इन सभी पर्सन ने मिस्टर रेक्स के साथ मिलकर एक फाइनेंशियली स्टेबल एंड डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, और वो आपकी स्क्रीन पर है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इन लोगों, जिन लोगों ने मिस्टर एक्स के आइडिया को ज्वाइन किया था, क्या इन सब ने उस टाइम पे गलत किया था? क्या इन लोगों ने उस टाइम पर गलत किया था? बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया था। ओके, सो अब आप लोगों को मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बताना चाह रही हूँ, कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को क्लियर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि कल भी आप लोगों ने अपने अप्लाइंग, और कुछ चीजें जो आपको खुद भी पता होनी चाहिए, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट? मतलब अगर एक कंपनी है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, जैसे हमारा सनसिल्क है, ये सब ब्रांड, अब आपको ये बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। आप सबने कल पूछा था, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। एक सेकंड। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पेन बनाया है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक पेन को बनाया, उस पेन को उन्होंने बनाया 50 रुपीज में, ठीक है, उन्होंने उस पेन को बनाया 50 रुपीज में, उन्होंने अपना पेन बनाया एंड 10 रुपीज ऊपर प्रॉफिट रखकर उन्होंने सेल किया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने 50 रुपीज में पेन बनाया, यानी पेन की जो कॉस्ट थी वो थी 50 रुपीज एंड 10 रुपीज का प्रॉफिट था। तो जो 10 रुपीज का प्रॉफिट था वो दो पर्सन में डिवाइड हुआ, मैन्युफैक्चरर में एंड डिस्ट्रीब्यूटर में। लाइक फॉरएवर क्या है, मैन्युफैक्चरर है, और मैं क्या हूं, मैं फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और अगर मैं उनके प्रोडक्ट्स को आगे कस्टमर्स तक पहुंचा रही हूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो जो 10 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो किन दो लोगों में डिवाइड हुआ है, किन दो पर्सन में डिवाइड हुआ है, मैन्युफैक्चरर में और मुझ में, यानी फॉरएवर में और मुझ में उस प्रॉफिट को हाफ हाफ डिवाइड किया गया। वो जो 10 रुपीज का प्रॉफिट था वो हम दो लोगों में डिवाइड हुआ है। बट द अदर हैंड अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में प्रॉफिट, जैसे अब ट्रेडिशनल मार्केट में कोई पेन या कोई भी चीज बनाई गई है, तो ट्रेडिशनल मार्केट में ये होता है कि जो अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 रुपीज तो उसकी कॉस्ट थी, मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो 50 रुपीज की कॉस्ट है वो तो उसने रखनी क्योंकि वो उसने पेन बनाने पे लगाई थी। बट जो ऊपर का 10 रुपीज का प्रॉफिट है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट रखता है, देन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो वो अपना प्रॉफिट रखती है, फिर होलसेलर अपना प्रॉफिट रखती है, सेल्स फोर्स अपना प्रॉफिट रखते हैं, रिटेलर अपना रखती है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज भी अपना प्रॉफिट रखती है, एंड देन जाकर वो चीज कस्टमर के पास जाती है। तो जो 10 रुपीज का प्रॉफिट था वो कितने लोगों में डिवाइड हुआ है, वो 6 लोगों में डिवाइड हुआ है। वो 10 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो कितने लोगों में डिवाइड हुआ है, 6 लोगों में डिवाइड हुआ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बट नेटवर्क मार्केटिंग में वो प्रॉफिट सिर्फ दो लोगों में डिवाइड होता है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, आपको जो आउटकम आ रही होती है वो ज्यादा आ रही होती है नेटवर्क मार्केटिंग में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब आप लोग अगर जैसे लक्स का एड देखते हैं, सबा कमर लक्स का एड कर रही है, तो वो फ्री में तो नहीं करती ना लक्स का एड। वो जो मतलब जो भी सभा कमर के जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जो जिनसे हम करवाते हैं एडवर्टाइज, वो जो कॉस्ट है वो भी उसी प्रॉफिट में से मैनेज की जाती है, ठीक है। ये सब कुछ उस 10 रुपीज के जो प्रॉफिट होता है उसमें से निकाली जाती है। इसी वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस ये होता है, प्रॉफिट डिफरेंस क्यों वहां पर ज्यादा होता है एंड यहाँ पर कम होता है।
यहाँ तक किसी को अगर क्लियर ना हुआ हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस, दोनों बिजनेसेस तो दोनों बिजनेसेस हैं, एक हो रहा है नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है और एक हो रहा है ट्रेडिशनल, जैसे हम लोग जैसे हम अपने मतलब बचपन से अपने फादर्स को अपने ग्रैंड फादर्स को करते हुए सुन रहे हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके ओके ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आप सभी क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप सभी क्या चाहते हैं, चैट बॉक्स में बताएं। ओके, सो आप लोगों की नजर में एक गुड लाइफस्टाइल क्या है? हम सभी या आप सभी या कोई भी पर्सन हो, तो हम सब अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हो, हमारे जो टोटल हमारा जो भी हमारे मतलब बजट से मतलब को हटाकर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हो, टाइम फ्रीडम हो, अपना बिजनेस हो, गुड पेंशन आए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सोशल स्टैंडिंग हो, हम अदर पर्सन को हेल्प आउट कर सके, हम लोग इतने काबिल हों कि अगर कोई अदर पर्सन हमारे से मदद मांगे तो हम उसको ना ना बोल सके, हम अदर पर्सन को हेल्प कर सके, हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। एक अच्छे लाइफस्टाइल में, एक गुड लाइफस्टाइल में क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास? ये सभी चीजें हमारे पास एक अच्छी गुड लाइफस्टाइल में होनी चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से एक गुड लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आप लोगों के? चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक गुड लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए। यस मैम, एक्स्ट्रा इनकम, ओन बिजनेस, गुड जॉब। जॉब जितनी मर्जी गुड हो, उस जॉब में टाइम फ्रीडम नहीं होता। आप लोग 10 लाख भी अर्न कर रहे होंगे ना उस जॉब से, तो वो 10 लाख अर्निंग के बावजूद अव्वल तो आप 10 लाख अर्न कर नहीं सकते किसी भी जॉब में। बट अगर आप कर लेते हो ना, तो आप अपने खुद के पैसे लगा कर भी ना आप नहीं जा सकते जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते, क्योंकि आपको डेली 9 to 5 की जॉब करनी होती है। और अगर आप कहीं जाते भी हैं तो कब जाते हैं? जब आपकी संडे की छुट्टी होगी। तो अगर आपने किसी हिल स्टेशन पर जाना है, तो मुझे बताएं संडे मॉर्निंग को चले जाइएगा एंड नाइट तक आप लोग आ जाएंगे, सभी रात तक आ जाइएगा अगर आप जो जॉब करती है। तो जॉब में टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता, आप अपने खुद के पैसे लगाकर भी कहीं जा सकते। तो बेसिकली यहाँ पर एक और जो चीज है वो ये होती है कि बिजनेसेस में ये होता है कि बिजनेसेस में मतलब एक जॉब करने वाला पर्सन 8 घंटे या 9 घंटे काम कर सकता है, लेकिन जो पर्सन बिजनेस कर रहा होता है वो 100 घंटे काम करता है, 80 आवर्स 200 आवर्स काम कर रहा होता है। जो पर्सन बिजनेस कर रहे होते हैं वो 200 भी आवर्स भी काम कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि उनके पास इतना टाइम फ्रीडम कैसे होता है? कैसे होता है? जब अल्लाह ताला ने बनाए ही 24 घंटे हैं, तो कोई उसमें से एक दिन में 100 घंटे काम कैसे कर सकता है? मुझे बताएं कैसे कर सकता है? जब तक अल्लाह ताला ने बनाए ही 24 आवर्स हैं, तो हम लोग उसमें से 100 घंटे काम कैसे कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। बाय मैनेजिंग अदर पर्सन को हायर करके बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल नहीं, ये नॉट पॉसिबल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोग क्या, मैं खुद भी यहाँ पर दिन में 100 घंटे काम कर रही हूँ, मैं दिन में 100 आवर्स से भी ज्यादा काम कर रही हूँ। कैसे काम कर रही हूँ अब वो मैं आपको बताती हूँ कि कंपाउंडिंग इफेक्ट्स क्या होती है, टाइम फ्रीडम क्या होती है, आप लोग कैसे एक दिन में 100 से ज्यादा घंटों में काम कर सकती हैं। फॉरएवर में आप दो तरह से बिजनेसेस कर सकते हैं, आप लोग फॉरएवर में दो काम कर सकती हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज एंड शेयर प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ रिटेलर, यानी आप प्रोडक्ट्स के साथ रिटेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, पहली चीज ये कर सकते हैं आप। पहली चीज क्या होती है आपके पास यहाँ पर, आप हेल्थ वाले प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, आप प्रोडक्ट्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को भी दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, या आप यहाँ पर अपनी अदर पर्सन को वेल्थ देकर अपनी टीम बना सकती हैं। दो काम होते हैं, हेल्थ पे होता है तो आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ रिटेलर, एंड अगर आप वेल्थ पे काम करते हैं तो आप रिक्रूटमेंट करके, रिकमेंडेशन करके आप काम कर सकती हैं। आप दो तरह, रिकमेंडेशन में भी आप दो तरह कर सकते हैं, या तो आप अपनी स्मॉल टीम बना सकती हैं या अपनी लार्ज टीम बिल्ड कर सकती हैं। स्मॉल टीम बिल्ड कर सकते हैं या लार्ज टीम बिल्ड कर सकती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को ने क्या करना है, हेल्थ पे काम करना है हेल्थ पे कर ली, वेल्थ पे करना है वेल्थ पे कर ली। बट यहाँ पर मोस्टली 10% होता है हेल्थ पे एंड 90% काम हो रहा है वेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब आपको मैं ये बताती हूँ कि मैं या हम लोग जितने यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम 100 आवर्स एक दिन में कैसे काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब एक जॉब पर्सन है, अब आपकी स्क्रीन को गौर से देखिएगा, अपनी स्क्रीन को। सबसे पहली कैटेगरी होती है जॉब पर्सन की, एक सिंगल पर्सन जो कि एक पूरे दिन में 8 घंटे 9 to 5 की जॉब करे, 8 घंटे काम करते हैं, और उसकी इनकम क्या, उसकी आउटकम जो उसको आ रहा है, जो सैलरी उसको आ रही है वो है 25,000।
एक इंसान अगर अकेला काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है 8 घंटे, एक दिन में 25,000 अर्न कर रहा है। बट अगर वो इंसान अपनी एक स्मॉल टीम बना रहा है, यानी उसकी टीम में उसके अलावा 2 पर्सन और हैं, तो उन तीनों के अगर 8 आवर्स को हम काउंट करें तो एक वो इंसान अकेला 24 घंटे एक दिन में काम कर रहा है, और वो उसको आउटकम क्या आ रही है, क्या उसको उसकी अर्निंग हो रही है, 75,000 वो अर्न कर रहा है एक दिन में। एक दिन में वो कितने घंटे काम करके, 24 घंटे काम करके क्या अपना आउटकम बनवा रहा है, अपना पे आउट क्या बनवा रहा है, 75,000 का पे आउट बना रहा है। बट सिंगल पर्सन 8 घंटे काम करके अकेला काम कर रहा है, वो 25,000 कमा रहा है। अब ये जो 3 लोग हैं ये जो काम करें, अगर इनमें से एक भी पर्सन काम ना करे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और तीसरी जगह जहां पर आप एक लार्ज टीम बिल्ड करते हैं, एक लार्ज टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो जहां पर एक पर्सन काम कर रहा था, उसने अपनी 13 पर्सन की टीम को अपने साथ बनाया, उसने टीम वर्क किया, टीम वर्क करके वो काम कर रहे हैं। तो 13 लोग अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 104 घंटे उस सिंगल पर्सन ने एक दिन में कितने घंटे काम किया है, 104 घंटे काम किया है उसने। और उसका चेक या उसका पे आउट क्या बनेगा, 3,25,000। समझे आप लोग कि किस तरह से आप लोग अपने टीम वर्क के जरिए अपने आर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं, कि क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट्स होते क्या हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट्स इसी को कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज क्लियर ना हुई हो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट्स, या आप एक दिन में किस तरह से 24 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं कि अगर आप में से किसी को नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिफरेंस ना क्लियर हुआ हो, और कंपाउंडिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं। डन, क्लियर मैम, क्लियर, क्लियर, आयजा क्लियर है, ओके ओके, खदीजा आयजा ओके, क्लियर है, ओके। अब यहाँ तक तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्यों आप अपना काम मतलब टाइम को बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है, ये तो होगी वहां पे क्लियर। अब कल मैंने आप सबको ये बताया था कि मैं आपको डे 2 में ये बताऊंगी कि कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम क्या है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, और पैसिव इनकम। कल मैंने आप लोगों को एक्टिव इनकम बताई थी, आज मैं आपको बताऊंगी पैसिव इनकम क्या होती है, और आप यहाँ पर कैसे पैसिव इनकम अर्न कर सकती हैं, एंड कंपनी का मार्केटिंग प्लान मैं आपका शेयर करूंगी। सबसे पहले अगर मेरा कर्सर आपको शो हो रहा हो, तो ये मेरा कर्सर है जहां पर ये लिखा हुआ है सीसी। मेरा कर्सर शो हो रहा है सबको, ओके। सबसे पहले जो वर्ड होता है आपको नजर आ रहा है वो है सीसीज, ओके। आप लोगों को पता है सीसीज क्या होते हैं। सीसी बेसिकली स्टैंड फॉर कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट, ठीक है। सीसी क्या कहते हैं, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट को। अच्छा, कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट वो मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे फॉरएवर मैंने आपको बताया इस टाइम 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, यानी 160 ममालिक में फॉरएवर रजिस्टर्ड है, फॉरएवर के ऑफिसेज हैं। अब सऊदीया की करेंसी क्या है, दिरहम, सबको पता है, सॉरी रियाल। दुबई की करेंसी क्या है, दिरहम। कुवैत की करेंसी क्या है, दिनार। डॉलर। हमारी करेंसी क्या है, रुपीज। अब मतलब 160 ममालिक में अगर ये काम कर रही है, तो 168 कंट्रीज की करेंसीज भी अलग अलग होंगी। हर मतलब मुल्क की अपनी एक करेंसी होगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइक आयशा ने ना $2,000 का बिजनेस किया है, नहीं 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 नहीं, फायजा ने बिजनेस किया है 500 दशम का, तो मुझे बताएं हम लोग कितने कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसने कितना काम किया है। तो कंपनी ने इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए उन्होंने अपनी खुद की एक करेंसी बनाई है, जिसे कहते हैं कॉमन करेंसी। कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बनाई है जिसे क्या कहते हैं, कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी। अब यहाँ पर जो आपका जो भी हम काम करते हैं वो सीसीज में काउंट होते हैं। हमारे चेक्स भी जो आते हैं वो सीसीज में आते हैं। लाइक किसी ने 20 सीसीज का बिजनेस किया है, 60 सीसीज का बिजनेस किया है, हमारे जो चेक्स आते हैं वो हमें हमारी इन्हीं सीसीज में काउंट होकर हमारे चेक्स आती हैं, ओके। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर। सबसे पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर, जिसपे आपकी आईडी एक्टिव की जाती है। जब आप लोग अपना आज के वेबिनार के बाद, जब आज आपका D2 वेबिनार है, इसके बाद आपकी 4 डेज की ट्रेनिंग होगी। 4 डेज की ट्रेनिंग में आपकी आईडी एक्टिव की जाएगी। जब आपकी आईडी एक्टिव की जाएगी तब आप क्या होंगे, नोवस कस्टमर। सबसे पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर। सेकंड होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर आता है सुपरवाइजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, और फिर मैनेजर। मैनेजर लेवल को यहाँ पर ड्रीम लेवल कहा जाता है। मैनेजर लेवल को क्या कहा जाता है, ड्रीम लेवल।
सबसे पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर पे अगर आप मतलब कुछ भी लेती हैं या कोई प्रोडक्ट शेयर करती हैं तो आपको नोवस कस्टमर पे डिस्काउंट मिलता है 5% का। इसमें नोवस कस्टमर पे कोई इनकम या पैसिव इनकम कुछ भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि अभी तो आप नोवस कस्टमर है, अभी तो आप सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं, आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जैसे आपकी ट्रेनिंग डन होती है तो जब आप अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं, आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। अच्छा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 30%। 30% आपको डिस्काउंट मिलता है, चाहे आप प्रोडक्ट को खुद यूज करें या अदर पर्सन को किसी को शेयर करें तो आपको डिस्काउंट मिलता है 30% डिस्काउंट, 5% कैशबैक एंड 25% रेफरेंस कमीशन मिलता है आपको। यहाँ पर आपकी बिल्कुल लो एवरेज पे कम से कम आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो स्टार्ट होता है आपका चेक, वो स्टार्ट होता है 18 to 19,000 में। 18 to 20,000 या 19,000 आप कह लो, आपका मिनिमम जो सबसे कम जो आपका चेक स्टार्ट यहाँ पर होता है वो होता है 20,000 से। 18 to 20,000 से आपका चेक स्टार्ट होता है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर होती हैं। अब वो आप पे ही डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे से काम करते हैं। 20, 30, 40, 50 वो आप अपना चेक खुद बनाते हैं, बट स्टार्टिंग यहाँ पर होती है 20,000 से। 20,000 आपका बिल्कुल मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल पे भी आपका डिस्काउंट होता है 30%, 8% आपको कैशबैक मिलता है एंड 33% रेफरेंस कमीशन मिलता है आपको। 33% रेफरेंस कमीशन मिलता है आपको। और सुपरवाइजर लेवल से आपकी पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम इसको कहते हैं कि आप जो खुद काम करते हैं उससे आपको आपकी एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम सुपरवाइजर लेवल पे 40,000 से स्टार्ट होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम उसको कहती हैं जो कि आपको आपकी पूरी टीम से आ रही होती है। अब एक सुपरवाइजर है, अगर सुपरवाइजर के डाउन में लाइक आप कह लो 20% काम करें, सुपरवाइजर के डाउन में 20% काम करें, तो सुपरवाइजर को कम से कम 1% से 6,000 आ रहा होता है। सुपरवाइजर को 1% से कम 6,000 का चेक आ रहा होता है। और अगर एक सुपरवाइजर के डाउन में 20% है तो आप 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो एक सुपरवाइजर का चेक बनता है 1,20,000 का। एक सुपरवाइजर लेवल की जो पैसिव इनकम होती है वो होती है 1,20,000 एंड उसकी अपनी वर्किंग की जो एक्टिव इनकम होती है वो होती है 40,000 सुपरवाइजर लेवल पे। थर्ड लेवल हमारे पास आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है 75 सीसीज पर, सुपरवाइजर होता है 25 सीसीज पर और असिस्टेंट मैनेजर होता है 75 सीसीज पर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे भी डिस्काउंट 30% डिस्काउंट हर लेवल पर सेम होता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर भी डिस्काउंट 30%, 13% कैशबैक एंड 38% रेफरेंस कमीशन, ठीक है। रेफरेंस कमीशन हमें 8% यहाँ पर दिया जाता है एंड यहाँ पर हमें पैसिव इनकम पर पर्सन आ रही होती है 9,000। तो जितनी टीम होती है वो टीम के अकॉर्डिंग आपकी बढ़ जाती है। मैनेजर लेवल को कहा जाता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल पर हमें डिस्काउंट मिलता है 30%, 18% कैशबैक एंड 43% रेफरेंस कमीशन हमें मैनेजर लेवल पर दिया जाता है। एंड इन सभी लेवल्स पे हमें रिबन्स एंड पिन्स मिलती हैं। सुपरवाइजर लेवल पर हमें ग्रीन कलर का रिबन मिलता है और सिल्वर पिन मिलती है कंपनी की तरफ से। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमें ब्लू कलर का रिबन मिलता है और उस पर भी हमें पिन मिलती है। मैनेजर लेवल पे हमें रेड कलर का रिबन मिलता है एंड गोल्ड की पिन मिलती है। मैनेजर लेवल पे हमें गोल्ड की पिन मिलती है जो कि हमारे मैनेजर लेवल का जो हमारा रिबन होता है हमारा रेड कलर का, उस पे हम लगाते हैं, गोल्ड की पिन मिलती है हमें। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है कि किस लेवल पर कितनी पैसिव इनकम हो सकती है। ओके 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 ओके। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, क्यों मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। अब हम यहाँ पर हम दो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हेल्थ और वेल्थ। जब हम हेल्थ और वेल्थ पर काम करते हैं, हम अपना लेवल अचीव करते हैं, तो हमें आफ्टर मैनेजर हमें कुछ बोनसेस मिलते हैं, कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, हमें कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। वो इंसेंटिव्स क्या क्या है पहले तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले तो मुझे ये बताएं हैंड रेस करके कि कितनी ऑडियंस एक्टिवली मुझे सुन रही है। आप सबने सब कुछ नोट डाउन किया है? ओके, माशाल्लाह बहुत एक्टिव ऑडियंस है। चलें, अल्लाह पाक करे कि अगर आप ये वेबिनार एक्टिवली ले रही हैं तो आपको इसको कोई फायदा भी हो। ओके, तो हमें आफ्टर मैनेजर लेवल हमें कुछ कंपनी की तरफ से इंसेंटिव्स, कंपनी की तरफ से कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। सबसे पहला हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है? चेयरमैन बोनस।
आफ्टर मैनेजर लेवल हम एक साल में जो भी काम करते हैं, हमें ईयरली हर साल हमें कंपनी की तरफ से चेयरमैन बोनस, यानी हमारी जो हमारे चेक्स होते हैं, हमारे पे आउट्स होते हैं, उनके अलावा हमारी प्रोग्रेस पे कंपनी की तरफ से एज रिवॉर्ड हमें चेयरमैन बोनस मिलता है। हमें कंपनी की तरफ से हर साल चेयरमैन बोनस मिलता है। अब अगर आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करिएगा दैट हु इज मिस्टर रॉल्फ किप्स, मिस्टर रॉल्फ किप्स कौन है, जिनका भी आप देख रहे हैं, इनको भी चेयरमैन बोनस मिला था। अच्छा, पाकिस्तान से चेयरमैन बोनस मिला है बिनिश मैम को, अंसर को और अतरुबा मैम को। इन सब, ये सब चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया इन्होंने अप्रैल में। ठीक है, आप सभी जाकर अभी गूगल पे सर्च करिएगा, जो फॉरएवर की 2022 में जो ग्लोबल रैली हुई है जिसपे सबको चेयरमैन बोनसेस मिले हैं, वो आप सर्च करिएगा। ठीक है, इस साल की जो चेयरमैन बोनस जो हो चुका है वो हो चुका है, मतलब चेयरमैन बोनस में ग्लोबल रैली हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट हमें बेनिफिट क्या मिलता है, चेयरमैन बोनस। सेकंड बेनिफिट हमें क्या मिलता है, कार प्लान। कंपनी की तरफ से हमें 3 कार प्लान लेवल्स मिलते हैं, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2 एंड कार प्लान लेवल 3। फर्स्ट अगर कार प्लान लेवल हमें, उसमें हमें कंपनी की तरफ से हर मंथ हमारे चेक्स के अलावा 48,000 अलग से दिया जाता है कार परचेज करने के लिए। 3 साल तक हमें कंपनी की तरफ से हर महीने हमारे चेक्स के अलावा 48,000 दिया जाता है कार परचेज करने के लिए। अब वो आपकी मर्जी, आप जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उससे कार परचेज करते हैं, घर लेते हैं, जो कुछ मर्जी करते हैं। इसी तरह कार प्लान लेवल 1 होता है, कार प्लान लेवल 2 होता है, कार प्लान लेवल 3 होता है। 3 लेवल्स हमें मिलते हैं, 3 चांसेस कंपनी हमें देती है गाड़ी लेने की। उसके अलावा हमें कंपनी की तरफ से हर साल ईयरली मिलती है ग्लोबल ट्रिप। एक ग्लोबल ट्रिप कंपनी की तरफ से उनके सभी मैनेजर्स या अबव मैनेजर्स से जो अबव होती हैं, क्योंकि मैनेजर लेवल के बाद भी लेवल होते हैं, सोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर एंड फर्दर सोन। तो जितने भी आफ्टर मैनेजर पर्सन होते हैं, उन सबको कंपनी की तरफ से ग्लोबल ट्रिप दी जाती है। इस ईयर जो ग्लोबल ट्रिप हुई है वो हुई है हिल्टन में, अबू धाबी में। ठीक है, ये भी आप गूगल पे सर्च करिएगा कि 2022 की ग्लोबल रैली फॉरएवर की कहां पर हुई है, हिल्टन में हुई है। ओके, एंड हमें 6 to 7 लाख कंपनी की तरफ से अलग से दिया जाता है शॉपिंग के लिए, कि वो आप उसकी शॉपिंग कर सकती हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर कि आप लोगों को कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आफ्टर मैनेजर लेवल, एंड आप अपना 6 मंथ्स में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी लास्ट मंथ अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया एंड मुझे यहाँ पर माशाल्लाह से 6 to 7 मंथ्स हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया था कि कंप्लीटली क्रुएल्टी फ्री है। आप लोगों को, जो लड़कियां यहाँ पर जो काजल यूज करती हैं, आप लोगों को पता है वो काजल सबसे पहले रैबिट्स पे ट्राई किया जाता है, पहले रैबिट्स पे टेस्ट किया जाता है, अगर वो ना ठीक हो तो रैबिट्स की डेथ भी हो जाती है। लेकिन फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी किसी भी जानवर पे ट्राइड और टेस्टेड नहीं होते, कभी भी जानवरों पे उनको नहीं यूज किया जाता कि पहले जानवरों पे अप्लाई करे कि वो कैसी हैं और कैसी नहीं। ठीक है, इनको किसी भी जानवर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की भी हमें सर्टिफाइड है, हमारा जो ब्रांड फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं। एलो का मतलब फॉरएवर का जो पूरे का पूरा मतलब फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जाहिर सी बात है हम एलोवेरा प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो एलो साइंस की तरफ से टेस्ट्राइड भी हैं और टेस्टेड भी हैं और उनकी तरफ से सर्टिफाइड भी हैं हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, एंड उसके अलावा ये तो हमने आपको प्रोडक्ट्स का बता दिया, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीइंग एज अ मुस्लिम हमारे लिए तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल हलाल हैं एंड उनको हलाल की सील भी मिली हुई है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने जो अभी बताया कि फॉरएवर में क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं, ये सब कुछ है। अब ये सब कुछ हमें कैसे मिल सकता है? ठीक है, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए या कैसे हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है? ठीक है, एक इसी लाइफस्टाइल को यानी खुद को हम कैसे अपना सकते हैं। अच्छा, ये नहीं होता कि कोई भी आए फॉरएवर में एंड फॉरएवर को ज्वाइन कर ले तो बस ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो अब ये लाइफस्टाइल हम कैसे अपना सकते हैं, अब वो उससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन पर 3 फ्रेंड्स नजर आ रहे होंगे, 3 दोस्त। ठीक है, ये तीनों दोस्त ना स्विमिंग पूल पर गए स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, ये तीनों दोस्त स्विमिंग पूल पे गए स्विमिंग करने के लिए। इनमें से जो सबसे पहला वाला फ्रेंड था, जो मेरी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा स्काई ब्लू शर्ट में, इस फ्रेंड ने क्या कहा कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, कभी मैं कभी भी जिंदगी में स्विमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। मैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। उसने स्विमिंग ट्राई भी नहीं की और वो वहां से चला गया। उसने स्विमिंग ट्राई भी नहीं की और वहां से चला गया। उसने खुद से अज्यूम कर लिया कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो हो ही नहीं सकती, मैं मुझसे होगी ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगी। जो सेल्फ डाउट था वो उसके अंदर रहा और उसने स्विमिंग नहीं की, ट्राई नहीं की।
जो सेकंड फ्रेंड था, जो ये ऑरेंज शर्ट में है, इन्होंने क्या किया, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने क्या करना किया है, हाथ पांव तो चलाने हैं, बस मैं चला लूंगा। सेकंड फ्रेंड ने बिना कुछ सोचे समझे पानी में जंप कर दिया। सेकंड फ्रेंड ने बिना कुछ सोचे समझे पानी में जंप कर दिया। तो क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, पानी में जंप करने का अंजाम क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं। जाहिर सी बात है वो डूबने लगा, ठीक है, जाहिर सी बात है वो डूबने लगा। खैर उसको डूबा तो नहीं, उसको वहां पर जितने भी पर्सन थे, ट्रेनर्स थे, उन्होंने उनको बचा लिया, ठीक है, जितने भी वहां पर ट्रेनर्स थे उन्होंने उनको बचा लिया एंड उनको सेव कर लिया। तो उसके बाद उसने क्या किया, सेकंड फ्रेंड ने, उसने कहा मैं जिंदगी में कभी स्विमिंग ट्राई नहीं करूंगा, मैं जिंदगी में कभी स्विमिंग ट्राई करूंगा ही नहीं। और उसने अदर पर्सन को भी नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया कि जिंदगी में कभी स्विमिंग ना करना, तुम लोगों को ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। उसने बाकी लोगों को भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने बाकी पर्सन को भी नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताएं इसमें किसकी गलती थी, इस सब में गलती किसकी थी, क्या सेकंड फ्रेंड ने गलत किया कि ठीक किया। बट जो थर्ड फ्रेंड था उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, पहले मैं स्विमिंग सीखूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा, पहले मैं स्विमिंग खुद सीखूंगा, फिर मैं स्विमिंग को ट्राई करूंगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने पहले क्या करते हैं, हम लोगों को पहले किसी चीज के बारे में, अगर हमें किसी नई चीज के बारे में, नई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में सीखना चाहिए कि एग्जैक्टली वो प्लेटफॉर्म है क्या, ठीक है, फिर हम उसमें अगर काम करेंगे तो हम अच्छे से कर सकेंगे। तो जो थर्ड फ्रेंड था उसने अच्छे से ट्रेनिंग ली एंड देन उसने स्टार्ट किया बहुत अच्छे से अपना काम, ठीक है। तो अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा फ्रेंड था जो कि बहुत अच्छे से, जिसका डिसीजन ठीक था, वो फ्रेंड जिसने ट्राई नहीं किया, वो फ्रेंड जिसने बिना सोचे समझे ट्राई किया, एंड थर्ड फ्रेंड जिसने पहले ट्रेनिंग ली एंड देन ट्राई किया। ओके ओके ओके, अच्छा चले, अब मैं आप लोगों को ना अपनी एक ऐसे थर्ड फ्रेंड से, यानी मेरी टीम मेंबर से, अपने हमारे एक ऐसे टीम मेंबर से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जो कि इसी फ्रेंड के जैसे थे, उनसे मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह नवीद सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो नवीद सर, मैंने आपको यहाँ पर, थैंक यू सो मच, आप मुझे अपना इतना कॉस्टली टाइम दे रहे हैं। सो पार्टिसिपेंट यहाँ पर हमारे सर मिस्टर नवीदुल हसन है, ये फॉरएवर का पार्ट है। तो ये मेरी वही थर्ड फ्रेंड है जिन्होंने आप ही की तरफ कभी बिगनर थे, फिर इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड आज ये यहाँ पर फॉरएवर पर एज सुपरवाइजर काम कर रही हैं। नवीद सर को यहाँ पर काम करते हुए माशाल्लाह 3 to 4 मंथ्स होने वाले हैं। सो नवीद सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, जो कि इस टाइम आपको सलाम भी कर रहे हैं, तो आप उन सब से अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें, ठीक है सर, कि आपने जी जी, श्योर। ट्रेनिंग कैसे ली थी। श्योर मैम, श्योर मैम। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो मच। एवरीवन, दिस साइड हाफिज नवीदुल हसन। आई एम वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन एफएलपी अबाउट मुझे यहाँ पे 3 से 4 मंथ हो गए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, फ्रीलांसर एंड आईटी ट्रेनर। अच्छा, इसके साथ एक नई एडिशन होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करियर के अंदर, कि अब मैं एज अ ब्लॉक चेन डेवलपर भी एक और फर्म के साथ अटैच होने जा रहा हूँ इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। लाइक जिन लोगों को पता है कि ब्लॉक चेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी डेवलप कैसे होती है, तो उस केस में भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक कैरियर के अंदर एडिशन थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, वेब डेवलपर भी हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। लाइक मेरी परमानेंट फील्ड जो है वो फ्रीलांसिंग है, ठीक है। मैं आईटी ट्रेनर भी हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक मेरा अपना सिटी पत्तों की है, उसके अंदर है, और दूसरा मेरा लाहौर के अंदर मुस्लिम टाउन मोड के साथ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। उसकी ब्रांच हम लेके आए थे। तो मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों ज्वाइन किया था। वो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसिंग तो अपना फुल टाइम कैरियर लेके चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेट भी था, सारे आगे और भी चीज़ें, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जा रहा था मैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अपनी सोसाइटी के लिए भी करते हो। लाइक अपनी यंग एज के अंदर जो पोटेंशियल मेरे अंदर था, मेरी सिटी के अंदर मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी अपनी यूथ को कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे उनका पोटेंशियल ज़ाया ना हो।
ठीक है, लाइक मैं आप सिंपली कह सकते हो कि मैं यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर भी जब हमारे बैच के अंदर बच्चे आते थे तो सेटिंग नहीं होती थी उनकी, ठीक है। हर कोई बच्चा फ्रीलांसर अच्छा नहीं बनता था, किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती थी, किसी की वैसी स्किल्स अच्छी नहीं होती थी डेवलपमेंट की। तो इस केस के अंदर मेरा अपना ही एक स्टूडेंट था जो कि थोड़ा सा लेजी था डेवलपमेंट के अंदर, वो फ्रीलांसिंग के अंदर सेट नहीं हो रहा था। उसने ही किसी अपनी सीनियर्स की ट्रेनिंग्स ली। उन्होंने कहा सर मुझे बताओ कि मैं इनको ज्वाइन कर लूँ या नहीं करूँ। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के, तो मैंने थोड़ी सी खुद भी ट्रेनिंग ली, तो मुझे समझ में आया कि अपनी रिसर्च के अंदर के चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मार्केटिंग प्लान में जान है, ठीक है, और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लाइफ मतलब एक ग्रो करने का बड़ा एक अच्छा जरिया है, ठीक है। तो उस केस के अंदर मैंने पहले खुद ज्वाइन किया, ठीक है, फिर उन्होंने मेरे कहने के ऊपर भी ज्वाइन किया, ठीक है, वो भी जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग तो मैं था ही, लेकिन आप इसके इसके ज्वाइन करने से मेरी दूसरी चीज़ों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लाइक मैं अपनी दूसरी चीज़ें लाइक वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 जगह पे दे रहा हूँ, फ्रीलांसिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद अपनी डे टाइम जॉब भी एक मैं प्रॉपर करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या हो सकता है 3 से 4 मंथ की अगर अगर मैं सुपरवाइजर हो गया हूँ, अगर मैं ज़्यादा टाइम देता तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा ग्रो कर जाता। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनको इन चीज़ों का पहले ही हाव-नाव होती है, हम जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे जो बीसीएस कर रहे होंगे, बीएसआईटी कर रहे होंगे, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो उनको मैं ये चीज़ बता दूँ, अगर उनके माइंड में कोई भी किसी किस्म की नेगेटिविटी है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, बिलीव मी इसको मैनेज करना बहुत आसान है। 2 से 3 घंटे आपने देने हैं, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये जो मैच्योर पर्सन्स होते हैं उनके लिए 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? क्योंकि हम बड़े प्रोडक्टिव काम करते हैं, ठीक है? हम अपने टाइम को बड़े प्रॉपर तरीके से शेड्यूल कर रहे होते हैं, और इसके मेन चीज़ ये होती है जब आप ये काम वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे होते हो, उससे पहले जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है कल से इंशाल्लाह, जो भी जाएँगे इंशाल्लाह उनको कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से पहले एडवांस में कि वो अगर सेलेक्ट होते हैं तो, ठीक है? तो उसके अंदर सारी चीज़ें ये आपको बताई जाती हैं, हाउ टू मेंटेन योर रिदम इन योर लाइफ, और इसके साथ आपने पंक्चुअल कैसे होना है, अपने अपनी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन कैसे करना है, लीडरशिप कैसे लेके आनी है अपने अंदर, लोगों को कैसे मतलब आगे फर्दर अपनी लाइफ के अंदर उनको अप्रोचेस करना है, और अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो चीज़ मुझे अपनी मतलब उस फेज़ के अंदर नज़र आई थी कि लर्निंग इज़ दी हार्ट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट की जो फैक्टर है ना सक्सेस का, वो यहाँ पे लर्निंग है। जो आपकी 4 से 5 दिन की रह गई है, मैक्सिमम अगर कुछ जाता है को 5 दिन की, अगर कोई बच्चा ज़्यादा मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है और वो मतलब ज़्यादा पिक कर रहा है, तो वो जल्दी भी ट्रेनिंग का मतलब कंप्लीट कर लेता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड योर पोटेंशियल, ठीक है। तो जॉब होल्डर्स, उनको खास तौर पे वो साथ मैनेज कर सकते हैं आराम से। डे टाइम अपना 9 to 5 जॉब करो, उसके बाद आगे आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि ये है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई आपका फिक्स टाइम नहीं होता, इसीलिए तो आप ये पार्ट टाइम ले रहे हो। अगर आपने ये पार्ट टाइम फुल टाइम लेना हो तो फिर तो आप जैसे मर्जी कर लो ना, आप अपनी डेली रूटीन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्ट टाइम में इसीलिए लोग आते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग है ही पार्ट टाइम है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे इसके अंदर सेट हो जाते हो, लाइक अब मैं सुपरवाइजर भी हूँ, जैसे मैम माशाल्लाह मैनेजर लेवल के ऊपर है, तो मैनेजर लेवल के ऊपर आके जब आपकी 5 से 6 लाख इनकम बन रही होती है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न हो जाते हो कि मैं इसके ऊपर अगर ज्यादा और टाइम देता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इससे ज्यादा बढ़ सकता हूँ। और बिलीव मी ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकता है। इवन कि मैं जब काउंट करता हूँ ना, जब बड़े लेवल के जो लोग यहाँ पे एफएलपी के अंदर जितने भी सोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर जितने भी बैठे हुए हैं, उनके पास हर चीज अवेलेबल है। वो किसी किस्म का स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात मेरे पास एक रिसेंटली एक गर्ल है, वो अटैच है, ठीक है। तो वो मैम कहती है कि मैं अमेज़न सीख रही हूँ। मैंने कहा अमेज़न का फाइनल हदफ ये होता है इंसान का कि मैं अपना कोई स्टोर रन करूँगी अमेज़न के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग करना या वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करना या एफबीए करना, बीए करना, ये तो बिल्कुल छोटी-छोटी स्किल्स हैं वहाँ पे। लेकिन एट द एंड आपको 30,000 या 35,000, होपफुली अब ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में, एक स्टोर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आप क्या कहाँ से पे करोगे इतने ज़्यादा? वो तो करोड़ों के अंदर बन जाते हैं। 1 करोड़ से ऊपर निकल जाता है वो, $35,000 के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है?
तो ये प्लेटफॉर्म आपको हर चीज प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ अमेजोन सीखना है, अमेजोन सीखो, कोई और चीज सीखनी है अपनी लाइफ में, जो आपकी स्किल्स है, जो आप मतलब अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो भी चीज रहनी चाहिए, हर इंसान का शौक भी होता है, ठीक है। तो सारी चीजें साथ साथ मेंटेन हो जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ ट्रेनिंग के दरमियान आपको यही चीज सिखाई जाती है कि आपने पैरेलल 2 से 3 चीजों को कैसे सक्सेसफुली लेके चलना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। लर्निंग जो 4 दिन की रहेगी इसके ऊपर आपने सिर्फ फोकस करना है। भूल जो लाइफ के अंदर क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है, क्या कर दिया है, क्या कह रहे हैं लोग, छोड़ दो उस चीज को। सिर्फ 4 दिन फोकस्ड होकर इसके ऊपर कर लो, बिलीव मी आपके लिए जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना। मैं सोचता होता हूँ मैं डबल टीचर सन हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने 35 साल पढ़ाया है और एट दी एंड उनको 20 लाख 25 लाख मिल जाते हैं। और यहाँ पे जब मैं देखता हूँ सर मानिक सर हैं और जितने सीनियर्स जो आपके साथ इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है, 2-2 साल के अंदर वो 15-15 लाख पर मंथ इंडियन रुपीज के अंदर कमा रहे हैं, जो कि 30 लाख पर मंथ पाकिस्तान रुपीज के अंदर बनते हैं। तो वो तो हर माह अपनी रिटायरमेंट करवा रहे हैं। तो ये दौर जो चल रहा है ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क का नहीं है। हार्ड वर्क अगर होता तो मिस्त्री हमसे ज्यादा ना कमा रहे होते। हम इतने लाखों कमाने के बाद भी हमारा यह हदफ क्या होता है, या 20,000 की मिल। अपने आप को इतना छोटा ना करो, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, जितना बड़ा सोच सकते हो ना। वो कहते हैं कि जो जितना पागल है अपने ड्रीम्स के लिए वो एफएलपी को ज्वाइन कर दे, क्योंकि एफएलपी आपका हर ड्रीम पूरा करता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से थोड़ी सी थी जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में सीखी, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि ये आपका हर लाइफ स्टाइल पूरा कर सकता है। लग्जरी आइटम, कार, ये वो हर चीज यहाँ पे पूरी हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। आपका अल्लाह ताला सफर आसान करे, आपको कामयाबी से हमकिनार करे, ठीक है। तो आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच नवीद सर, आपने अपना इतना कॉस्टली टाइम मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स उनको दिया, थैंक यू सो मच सर। एंड अल्लाह आपको भी सून आपका मैनेजर होने जा रहा है, अल्लाह आपको उसमें भी सक्सेसफुल करे। एंड थैंक यू इंशाल्लाह सो आमीन। मच सर, आप इतना कॉस्टली टाइम दिए, थैंक यू। एंड यहाँ पर मेरे पार्टिसिपेंट्स भी आपको दुआएं भी दे रही हैं एंड आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम, ख्याल रखें अपना, ओके सर, टेक थैंक केयर, यू, ऑफिस। अल्लाह हाफिज़। ओके सो मेरे जो फर्स्ट फ्रेंड थे, मेरे फर्स्ट फ्रेंड से तो आपने मिल लिया, मेरे फर्स्ट फ्रेंड से आप सभी इंट्रोड्यूस हो गए, बट अब आप, ये तो सिर्फ लड़कों के लिए था, अब लड़कियों के लिए भी मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है जो अपना यहाँ पर एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको देंगी एंड अपने आप से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगी। एंड आप सभी पार्टिसिपेंट जितनी लड़की हैं, लड़कियों के लिए भी तो मोटिवेशन होनी चाहिए ना, ये तो लड़कों के लिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रमशा मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बज़ल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो बज़ल यहाँ पर मेरी बहुत ही अमेजिंग ऑडियंस और एक्टिव ऑडियंस यहाँ पर आपको सुन रही है, आपसे आपको भी सुनना चाहती है। मैं चाहूंगी कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरी पार्टिसिपेंट्स में जितनी लड़कियां हैं उनको दें और लड़कों को भी दें, स्पेशली गर्ल्स के लिए आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन उनको दे दें, ताकि क्या ये प्लेटफॉर्म लड़कियों के लिए है या लड़कियों के लिए नहीं है। चलें ठीक हो गया मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड बज़ल चौधरी और मेरी एज 21 है। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और डिग्री की अगर बात की जाए तो मैं एक डॉक्टर बन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ और उसके साथ साथ मज़ीद एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट और एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। और एफएलपी की अगर बात की जाए तो उस पे मैं सुपरवाइजर लेवल पर वर्किंग कर रही हूँ। बाकी अब थोड़ी सी बात करते हैं प्लेटफॉर्म गर्ल्स के लिए स्पेशली है या नहीं है। जैसे कि पहली बात सर नवीद ने जैसा बताया कि स्मार्ट वर्किंग इस दौर में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको गलत और सही की पहचान बताने के लिए, लेकिन इस दौर में टू अर्न परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। यू ऑल नो दैट कि जिस तरह का आपको नॉलेज जो है आगे भी फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाएगा कि आप 16 साल अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं डिग्री पर, 16 साल टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसे आपके अलग लगते हैं और मुझे नहीं लगता 5 साल भी आप जॉब करके जो आपके पेरेंट्स ने आपने पैसा लगाया होता आप उसी को रिकवर कर पाए, नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात रही मेरी, मैंने ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया बीइंग अ गर्ल, तो मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो माशाल्लाह से वो भी आर्मी डॉक्टर बन रही हैं, तो उनका लास्ट ईयर चल रहा है। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि भाई
इतनी रात को वो वापस आती थी शिफ्ट लगाकर, तो मेरे पेरेंट्स की बिल्कुल जान अटकी हुई होती थी। तो उसके अलावा भी आपको पता है कि हर लड़की की शादी होनी होती है, तो हाँ, कहीं न कहीं डॉक्टर बन रही हुई चीज़ मेरा पैशन है। लेकिन मैंने उस चीज़ को समझा कि कल को आपको नहीं पता आपकी कैसे इंसान से शादी होती है, कैसी फैमिली में शादी होती है, वो आपको अलो करते हैं बाहर काम करना या नहीं, और कल को आप अपने बच्चों की तरबियत और इतनी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैनेज कर पाती हैं हॉस्पिटल के साथ-साथ या नहीं। तो मुझे उस हवाले से प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगा कि कल को अगर मेरी शादी भी हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होगा, क्योंकि घर में रह के काम करना है। मेरी मामा ने भी मुझे अलो यही इसीलिए किया, वो काफ़ी कंसर्न्ड है अपनी बेटियों की एजुकेशन को लेके। उन्होंने भी मुझे इसी वज़ह से अलो किया कि देखिए फ़ज़ल, मैं इस वज़ह से अलो कर देती हूँ आपको कि मेरी नज़रों के सामने आप काम करोगे तो मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो मेरे पेरेंट्स सैटिस्फाइड हैं, अभी भी मेरी मम्मा सामने बैठी हुई हैं। तो 3 आवर्स डेली काम करना अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने, और उस प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप 1 से 2 लाख भी मैं कहती हूँ अर्न कर रहे हो ना, बहुत है इस एज में 25 से पहले-पहले। तो मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को इसलिए जॉइन किया था, बाय चांस लाइफ़ में आया था और अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दिया, और 3 दिन के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, बहुत ज़्यादा पैशनेट होके। और मैं कहती हूँ कि पैसा जो है ना, वो आप लोग कहीं से भी कमा सकते हो, जहाँ पर आप मेहनत करो, स्मार्ट वर्किंग करो, स्किल्स ले लो। जैसे अब मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर बन रही हूँ माशाल्लाह से, तो मैं उस फ़ील्ड के अंदर भी इन होके पैसा कमा सकती हूँ। लेकिन पैसा कमाने का मज़ा उस जगह से आता है, जो काम करके आपको मज़ा आए। रिजेक्शन तो हर जगह पे आती है, लेकिन जहाँ पर आपका पैशन होता है ना, उस जगह पे आपको रिजेक्शन भी आए, तो आप बियर कर जाते हो कि कुछ नहीं होता, आई विल ट्राई अगेन। तो बेसिकली आई एम अ सोशल बटरफ्लाई, मुझे न्यू पर्सन से कनेक्ट करना बहुत शौक था, और मेरा ड्रीम जो था इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने का, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने का शौक था, एनजीओज़ बनाने का शौक था। तो एनजीओ के लिए पैसा तो बहुत चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ-साथ कनेक्शंस बहुत चाहिए होते हैं। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आके मुझे लगा था कि बस वही लोग आते होंगे जो जॉबलेस हैं, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पर आईं, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली और मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बने, और बस उसी ड्रीम को लेकर चल रही हूँ। और अब माशाल्लाह से अगर मैं 70 या 80 के प्लस अर्न कर रही हूँ, तो काफ़ी सैटिस्फैक्शन है लाइफ़ के अंदर, ठीक है? तो गर्ल्स को बस यही बोलूँगी कि अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दें, ठीक है? अगर आप आज अपने बाप पर डिपेंडेंट हैं, अच्छी बात है, बाप हर बेटी के लिए करता है। आपको नहीं पता कल को आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होंगी, फिर बेटे पे डिपेंडेंट होंगी। तो लड़के का तो ऑब्वियसली फ्यूचर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लड़की का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है आपको आज आगे चलकर कैसा इंसान मिलेगा। तो अपनी औलाद की तरबियत के लिए आपको आज ही 25 की एज से पहले-पहले, या मिनिमम मैं कहूँगी मैक्सिमम अगर चले जाएँ मैक्सिमम 30 की एज से पहले-पहले इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि आप पर मंथ 5 लाख मिनिमम अर्न कर रही हों, तब आप इस माशरे के अंदर जो है ना ईज़िली वो मूव ऑन कर सकती हैं, ठीक है? तो अपने करियर पर फ़ोकस करें, और ये चीज़ छोड़ दें लाइफ़ में जो भी मुझे पता है कि नेगेटिविटी आती है, हर्डल्स होते हैं। एक लड़के को जैसे फेस करनी पड़ती हैं 100 चीज़ें, रिश्तेदारों की नेगेटिविटीज़ कि भई ये तो खोटा सिक्का है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। लड़कियों को भी फेस करना पड़ता है। 100 तरह की चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, इन सारी शिट्स से निकलें, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें, और बस अपने ड्रीम्स बनाएँ, ड्रीम लिस्ट बनाएँ, अपने पेरेंट्स को देखें और उनके लिए कुछ करें, ठीक है? ताकि अपने पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट हो, ठीक है? जब कल को इंशाल्लाह सक्सेस डे होगा, आप अपनी स्टोरी बता रहे होगे, मैनेजर बन जाओगे। तो ख़ैर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी लाइफ़ में एफएलपी आया, एंड आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बस यही करें, पैशनेट होके अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करें, एंड बस अच्छे तरीके से परस्यू करें आगे से एफएलपी को, आपके लिए बहुत-बहुत बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जी बज़ल, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर मेरी इतनी प्यारी यहाँ पर लड़की हैं, आपको मैं नाम बताऊँ ना, सब इतनी खुश हैं यहाँ पर। ईमान, खदीजा, तैयबा, सब बहुत खुश हैं, एंड आई होप ये सभी आपको और यहाँ पर बाकी जितनी लड़कियाँ उनको और जितनी लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल नवीद सर को अपनी इंस्पिरेशन बनाकर यहाँ पर आगे काम करेंगे ना। नवीद सर भी आगे फर्दर आप सबको सिखाएंगे, बज़ल मैम सिखाएंगी, मिसबा मैम है, अफनान मैम है, अंजला मैम है, राबिया मैम है, ये सभी, सलमान सर, ये सभी यहाँ पे जो अमेजिंग लीडर्स हैं वो सब आपको फर्दर ट्रेन करेंगे, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फजल, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।
ओके बदल, अल्लाह हाफिज। बदल का माइक म्यूट हो गया है। ओके सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि मेरे फ्रेंड्स कैसे लगे, यानी मेरी टीम कैसी लगी आपको। अभी तो ये सिर्फ 2% है मेरी टीम में, माशाल्लाह मेरी टीम बहुत बड़ी है। आप सब जब मिलेंगे ना उनसे आप खुद बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप सबको कैसी लगी। अमेजिंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छी जी, सब बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बाय प्रोफेशन नहीं, वैसे भी बाय नेचर भी ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नवीद सर भी, बजल भी, एंड बाकी मेरी सारी टीम बहुत अच्छी है। एंड अभी तो आप लोग अफनान मैम से नहीं मिले, अभी तो आप लोग अंजला मैम से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, ईमान मैम से नहीं हुए। ये सभी आपको वन बाय वन आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो आप इन सबसे मिलिएगा इंशाल्लाह। ओके अब आप सबको मुझे, अब आप लोगों को ये सब स्टार्ट कैसे करना है। अब आप लोगों ने D1 D2 प्रेजेंटेशन ले ली, कंपनी की P1 P2 P3 आप लोगों ने समझ लिया है, सब कुछ आपने समझ लिया है। बट अब आपके माइंड में आप लोगों को ये तो पता ही नहीं कि अब स्टार्ट क्या करना है। अब व्हाट द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट ये है कि अब आप लोगों को आगे करना कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को अब आपको आज ही एक ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा हमारी। आप में से मैं आपको टाइमर दूंगी, उस टाइमर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स पहले अपनी अप्लायंस को टेक्स्ट करेंगे वो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे और उन पार्टिसिपेंट्स को ये ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। आपकी 4 डेज की हमारे साथ ट्रेनिंग होगी, सिर्फ 4 डेज की। देखेंगे इस 4 डेज अगर हम अपनी जिंदगी में, अगर आप 4 डेज में मोबाइल या इंस्टाग्राम नहीं यूज करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा हमारी जिंदगी में, बिल्कुल भी खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारी जिंदगी में। 2-2 4-4 घंटे हम लोगों के लाइक्स बढ़ा रहे हैं, लोगों के व्यूज बढ़ा रही हैं, उनकी अचीवमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को करना ये है कि आप सभी को अपने अप्लायंस को टेक्स्ट करना है। जब मैं टाइमर दूंगी तब आप अपने अपने अप्लायंस को टेक्स्ट करना है। आपके अप्लायंस आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे जहां पर ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपकी फॉरएवर पे 12 डिजिट आईडी लगाई जाएगी। वो आईडी ही आपका लाइसेंस होता है 160 प्लस कंट्रीज में वर्किंग का। आपकी आईडी लगाई जाएगी, आपको एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि किन किन एक्सपर्ट्स की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपको सीनियर्स का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फुल्ली सपोर्ट आपको सीनियर्स के, यहाँ पे जितने भी हम सीनियर्स हैं टॉप सीनियर्स सबका सपोर्ट आपको, मानिक सर का सबका सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सो हमें देखें अब आप लोगों को हम लोग क्या दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर टाइम आपकी मर्जी का होगा, इनकम आपकी मर्जी की होगी। एंड अच्छा यहाँ पर अभी मुझे चैट बॉक्स में आया था, मैम अगर मैंने FA किया हुआ है तो आपने FA किया है, BA किया है, जरूरी नहीं है कि आप सब डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या कुछ भी हो तो ही आप यहाँ पर काम कर सकती हैं। डिग्री हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। हमें जैसा पर्सन चाहिए होता है उसको हम 4 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम अपना अपना जैसा पर्सन हमें चाहिए होता है वैसा हम खुद ट्रेन करती हैं। ठीक है बट अभी आप लोगों को तो हम इतना कुछ दे रहे हैं, ट्रेनिंग सब कुछ। हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क चाहिए। हमें आप सबके चाहिए कि आप सब कंसिस्टेंट रहेंगे इंशाल्लाह, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और एक बिल्कुल एक टीम बन के हमारे साथ चलेंगे। हमें आप सबसे यही चीजें चाहिए। अगर आप हमारे साथ ये सब चीजें लेकर चलेंगे ना तो हमारी तरफ से सपोर्ट सिस्टम में, ट्रेनिंग में, किसी चीज में आपको इंशाल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। सो ओके सो अब आप सभी पार्टिसिपेंट, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी से अपने अप्लायंस को जाकर टेक्स्ट करें दैट आई हैव वॉच्ड द फुल वेबिनार। चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं टाइम दे रही हूँ ओनली 30 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का टाइम है। आप सभी पार्टिसिपेंट जाकर अपने अप्लायंस को टेक्स्ट करें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज ऐड मी इन बिगनर्स ग्रुप। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज ऐड मी इन बिगनर्स ग्रुप। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज ऐड मी इन बिगनर्स ग्रुप। 30 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी जाएं सभी पार्टिसिपेंट्स। माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, जल्दी से सभी आके चैट बॉक्स में टाइप भी कर दिए डन। माशाल्लाह जी बहुत एक्टिव ऑडियंस है। चले अल्लाह पाक आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा कामयाब करी। ओके 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 डन डन ग्रेट। ओके स्टॉप, टाइमर स्टॉप हो चुका है। 15 सेकंड सॉरी 30 सेकंड्स एंड हो चुके हैं। तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने टेक्स्ट किया है उनको सून रिप्लाई आ जाएगा एंड उनको ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा। सो आप सभी पार्टिसिपेंट्स ठीक है ओके अच्छा अब आप सबको आपकी स्क्रीन पर 2 इंस्टाग्राम हैंडल्स शेयर हो, मतलब शो हो रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको 2 लीडर्स शो हो रहे होंगे। एक तो मेरा अपना अकाउंट है सैयदा रिमशा ऑफिशियल एंड दूसरा अफनान मैम का, अफनान उमर। ठीक है एट अफनान उमर 7161 एंड एट सैयदा रिमशा ऑफिशियल।
आज के वेबिनार में और कल के वेबिनार में या आगे फर्दर ट्रेनिंग सेशंस में अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आए, देखो आप सबने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए चैट बॉक्स में, बट वो मैं नहीं पढ़ पाई, बिकॉज आपको पता है एक टाइम में कितने मैसेज में पढ़ लेती, कितने रीड कर लेती। तो जिनका आंसर मैं नहीं कर पाई है, जिनको कोई भी कंफ्यूजन है काम के हवाले से किसी भी चीज से, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। बट एक शर्त है, कंडीशन ये है कि आप लोगों ने ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, आपने वहां पर पहले अपना नाम, अपने अपलाइन का नेम मेंशन करके फिर आपने टेक्स्ट करना है। फिर आप जो भी टेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपकी वहां पे डिस्कस करूंगी। ओके, सो आप अफनान मैम को या मुझे किसी को भी वहां पर कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके, कोई भी आपको क्वेरीज हो, फर्दर कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, तो ये दोनों लीडर्स आपके लिए अवेलेबल है इंशाल्लाह हम। ओके, सो आप सभी जितने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशंस हमारे कल से स्टार्ट होंगे एंड आप हमारे ट्रेनिंग सेशंस का पार्ट बनेंगे, और जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस को जरूर ज्वाइन, हमारे नेक्स्ट वेबिनार को जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी मुझे इंस्टाग्राम पे बताइएगा ना। बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप सबसे ट्रेनिंग सेशंस में मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।